जब उसने लड़के ने उसके बात की उसके पिता से कि ये दलित समाज के लड़के ने हमारी गाड़ी रुकी थी, तो उसका बाप ने बोला कि दलित समाज का लड़का अगर हमारी गाड़ी रुकता है तो उसे उठा के ले आओ। वापस जूनागढ़ आके 3 बजे मेरे लड़का नाश्ता करने गया वापस काड़वे में, वहां से घर पर जा रहा था तो उसको 4 व्हील की ठोकर मार के गिरा दिया और 10-12 बंदे ने जो थे उसको उठाया और इसमें से 4-5 बंदे ने बंदूक दिखाई उसको और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाकर उसको वापस गोंडल ले गए, उसकी ऑफिस पे ले गए, उसको नंगा किया। 6 बंदे ने उसका नंगन वीडियो बनाया, हमारे लड़के को नंगा करके वीडियो बनाया, उसको पीटा गया। मेरे लड़का ने जो एनओसी का प्रमुख है जूनागढ़ शहर का, उसको वैसा भी बोल के पीट के बोला कि तुम फरियाद करोगे तेरे बाप को और तुम्हारी पूरी फैमिली को हम मार देंगे और एनओसी में से राजीनामा दे देंगे। मेट्रो सिटी के मामले से पुलिस को कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो एमएलए का लड़का था, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का लड़का था, इसलिए पुलिस पे प्रेशर बनाया गया था कि फरियाद नहीं लेने का। गिरीश भाई ने उसे बोला था कि ये तुम्हारे किसी के साथ झगड़ा हुआ है। मैंने बोला कि गणेश गोंडल और जयराज जी का लड़का और गीताबा जाडेजा एमएलए है, उसके लड़के ने मेरे लड़के को उठा के ले गए हैं। उसने बोला कि भाई जो हो गया उसे जाने दो और जो पैसे तुमको लेना है तो ले लो। मैंने कहा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को गणेश गोंडल चाहिए। मैं जिस तरह मेरे बेटे को पीटा है मैं इस तरह गणेश गोंडल को पीटूंगा। बाद में समाधान। गोंडल की बाजार में जब गणेश गोंडल और जयराज की गाड़ी निकलते साइलेंसर बजते हैं, मार्केट में जा रहे होते हैं, उसका साइलेंसर निकलता है तो साइड में चले जाना पड़ता है, अगर नहीं जाओगे तो आपको उड़ा देते हैं वो लोग। गुजरात में हमारा केशुभाई पटेल जब से सीएम था तब अच्छा चल रहा था गुजरात में। जब से नरेंद्र मोदी आने के बाद लघुमतियों पर अत्याचार हुआ है, दलितों पे हुआ है, एससी समाज पे हुआ है। हमारा राष्ट्रपति मंदिर में जाता है तो उसको मंदिर की पूरी सफाई करने में आती है। अगर हम हिंदू है तो हमको पीटा क्यों जाता है? अगर हम हिंदू हैं, हम हिंदू समाज से आते हैं तो ये हिंदू जैसे कि हमारा वड़ घोड़ा निकलता है, हमारा बेटा दूल्हा बनकर घोड़े पे चढ़ता है तो घोड़े से नीचे उतारा दिया, उसको नीचे उतार जाता है। अगर हम कहीं दुकान पे चाय पीने जाते तो हमको चाय नहीं देने में आती है। गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये सब बढ़ गया है, कम होने का नाम नहीं लेते। हमारा वोट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी समाज के वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद हमको धोखा मारते हैं। जब जो ढोल होता है दोनों तरफ से बजते उसी तरह हमको बजाते हैं। अगर हम हिंदू होकर मार हमको पीटा जाएगा तो हमें हिंदू धर्म में रहने का क्या मतलब? इसलिए मैंने बोला कि 150 जो सोलंकी परिवार है, अभी तो 150 परिवार की बात की है। अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा तो 25-50 हजार दलितों को इस्लाम धर्म में ले जाऊंगा। अभी आपने देखा होगा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की शादी हुई है, उसका मकान का नाम आपने देखा हो, बंगला का नाम है रामायण और उसका लड़के का नाम है लव और कुश। अरे आप उसके दामाद देखिए तो मुस्लिम समाज से आते हैं। हाँ, जहीर इकबाल। अगर वो हमें हिंदू होकर भी हमको पीटा जाता है, आप मुस्लिम समाज में से जो आते हैं उसको जमाई दामाद बनाते हो और हमको भाई भी नहीं कहते हो, इसलिए मैं मुसलमान बनना अच्छा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात से अक्सर ये खबरें आती है और एक रिपोर्ट भी आई थी कि हर 48 घंटे में एक हमला दलित के साथ में होता है गुजरात में। गुजरात सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं दलित एम्पावरमेंट के, दलितों को बराबरी देने के। और जो मुख्यमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बन गए देश के, उस वक्त भी उन्होंने कई सारे उनके वीडियोस आए कि कभी दलितों के पैर धो रहे हैं, वो अलग अलग तरह की कई चीजें बताई गई। लेकिन हकीकत गुजरात की यह है कि हर 48 घंटे के अंदर एक दलित को यहां पर प्रताड़ित किया जाता है। अब सवाल है कि आम जनता में, आम लोगों में ये चीजें होती हो तो समझ में भी आता है, लेकिन एक मामला गोंडल से आया। दलित एक विधायक है बीजेपी के, उनके बेटे ने एक दलित लड़के को पीटा और मामला सिर्फ ये था कि सड़क पर बीजेपी का जो विधायक है उसका बेटा तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। चूंकि ये तो आजकल का चलन बन चुका है, मेरे पापा विधायक, मेरे मामा विधायक, तो इसलिए आपको गुंडागर्दी का पूरा अधिकार मिल जाता है। तो तेज गाड़ी चला रहा था तो एक दलित लड़के ने कहा कि गाड़ी इस तरीके से मत चलाइए, मुझे आप गाड़ी ठुक जाती आपकी। इस बात को लेकर उस दलित लड़के को पीटा गया
उसको अगवा किया गया बीजेपी के विधायक के बेटे की तरफ से। तमाम चीजें सीसीटीवी वगैरह आए, पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कई डेप्यूटी मेयर भी इसके अंदर शामिल बताए जा रहे हैं जो इस दलित परिवार पर दबाव बना रहे थे। वीडियो भी काफी वायरल हुआ था उसका, और ये आरोप लगा कि डेप्यूटी मेयर साहब पर यह आरोप है कि उन्होंने दलित परिवार पर दबाव बनाया कि आप पैसे लेकर कॉम्प्रो कर लीजिए, समाधान कर लीजिए, ताकि विधायक के बेटे के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला ज्यादा आगे न बढ़ पाए। तो जो संजय सोलंकी, जो इस मामले के अंदर दलित लड़का जो है, उसके पिता राजू सोलंकी मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राजू भाई, जिस तरीके से जो मैंने बताया, इसी तरह की घटना थी और क्या था, कुछ बताएंगे आप जरा थोड़ा? मेरा लड़का और उनका लड़का छोटा है, 5 साल का। जूनागढ़ हमारे कारवे चौक में नाश्ता करके जा रहे थे बाप बेटे, और गोंडल गणेश और उनकी टीम, उसकी गुंडा टीम, जो बीजेपी के विधायक के गणेश, हाँ, जो वर्तमान धारासभ्य गीताबा जाडेजा का लड़का है। जब से गुजरात में कम से कम 25 साल से बीजेपी की सरकार है, इन 25 सालों में ऐसी समाज पर 5000 लोगों पर अत्याचार हुआ है। और लास्ट में जो अत्याचार हुआ है, गोंडल कांड जिसे हम कहते हैं, वो मेरे लड़के पे हुआ है। मेरे लड़के का इतना ही गुनाह था कि इसने गणेश गोंडल को बोला कि भाई गाड़ी जरा धीमे चलाओ, मेरे को तो लग जाता कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को लग जाएगा। खुद था उस गाड़ी के? हाँ, गणेश गोंडल बीजेपी के विधायक का लड़का था। गणेश गोंडल, 3 गाड़ी थी उसके साथ में, जो पायलटिंग करते हैं उसके साथ गुंडे लोग होते हैं। अच्छा। उसके बॉडीगार्ड के तरह, उसके बाउंसर जिसे बोलते हैं, वो साथ में थे। वो सब के सब मेरे घर तक चले आए और नीचे उतरकर मेरे लड़के को मारने के लिए लिया। मेरे को एक लड़का आके बोला कि आपका लड़के का झगड़ा हो गया है। मैं वहां पे गया, मैंने देखा तो वो गणेश गोंडल था। तो मैंने सोचा कि ये एमएलए का लड़का है, क्षत्रिय समाज से आता है, ये खानदान का लड़का है, इसलिए मैंने उसको बोला भाई आप, ये छोटी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं, आप जाओ, प्रेम से चले जाओ। वो यहाँ से आगे चल के आगे हमारे जो सुपना चौक विस्तार है, मुस्लिम विस्तार, वहाँ पे गए। वहाँ पे एक सिकंदर बापू का बंदा था, उसने उसको पूछा कि ये राजू सोलंकी कौन है, तो उसने बताया वो तो दलित है। जब उसको बताया कि दलित है, दलित के लड़के ने हमारी गाड़ी रुकवाई, इसकी इतनी जरूरत, इसमें इसका ईगा हट हुआ और वो गोंडल गया। गोंडल जाके उसके पिता से बोलते हैं कि हम जूनागढ़ गए थे। क्या नाम है उसके पिता का? उसका पिता का नाम है जयराज जाडेजा, जो जयराज सिंह जाडेजा। उन्होंने 2 मर्डर किए हुए हैं। एक पीएसए को उसने मार दिया था, और दूसरा जो पाटीदार समाज का एक आगेवान था, उसका भी उसने मर्डर किए हैं, और वो अपील जामीन पे सुप्रीम कोर्ट से है। इसलिए बाद में उनकी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़वाया और वो अब एमएलए। हाँ, जब उसको सजा पड़ती, जब चुनाव लड़ना है, 2 साल की सजा पड़ती है, तो उसको चुनाव लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने गीताबा जाडेजा को चुनाव लड़ाया। जब उसने लड़के ने उसके बात की उसके पिता से कि ये दलित समाज के लड़के ने हमारी गाड़ी रुकी थी, तो उसका बाप ने बोला कि दलित समाज का लड़का अगर हमारी गाड़ी रुकता है तो उसे उठा के ले आओ। अच्छा। और उसको गोंडल जाके वापस जूनागढ़ आके 3 बजे मेरे लड़का नाश्ता करने गया वापस कालवे में। जूनागढ़ कालवा चौक है हमारा, वहाँ रजवाड़ी में गाठिया बाटिया चाय पानी मिलता है, वहाँ गया और वहाँ से घर पर जा रहा था तो उसको 4 व्हील की ठोकर मार के गिरा दिया, और 10-12 बंदे ने जो थे उसको उठाया, और इसमें से 4-5 बंदे ने बंदूक दिखाई उसको और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाकर उसको वापस गोंडल ले गए। गोंडल में जो मार्केटिंग यार्ड है उसकी ऑफिस पे ले गए, उसको नंगा किया। 6 बंदे ने उसका नंगन वीडियो बनाया, और आपके बेटे को नंगा करके उसका वीडियो भी बनाया गया पूरा? हाँ, हमारे लड़के को नंगा करके वीडियो बनाया, उसको पीटा गया। और जब मैंने एक हमारा समाज का आगेवान को फोन किया कि मेरे बेटे को जयराज सिंह का लड़का गणेश और गणेश का गुंडा तोड़ के उठा के ले गया है, उसने बताया
कि आप कोई लड़के को जूनागढ़ से लेके आए हैं? तो उसने बोला कि हाँ। उस लड़के ने बताया कि उसको छोड़ दो, आप जो जिसको उठा के ले आए उसके पिताश्री आपको छोड़ेंगे नहीं। उसने बोला कि हम उसको पहले पूरा पीटेंगे, बाद में उसको छोड़ेंगे। फिर वो लड़का बोला कि भाई ये अच्छा नहीं किया है आपने, अगर आप जो छोड़ते नहीं तो मैं यहाँ वहां पे आता हूँ। बाद में उसने जहीराज सिंह को फोन किया कि आपने जिस लड़के को उठाया है वो जूनागढ़ जिला जो अनुसूचित जाति समाज का प्रेसिडेंट का लड़के को उठाया है, वो आपने ठीक नहीं किया। बाद में जहीराज सिंह ने फोन करके उसको बोला कि उसको जहां से लेके आए वहां छोड़ा। बाद में मेरे लड़के को इस दौरान कुछ खबरें मैंने अलग अलग इंडियन एक्सप्रेस की, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, उसमें ये भी आया था कि आपके बेटे पर कुछ दबाव ये भी बनाया गया, पिटाई करके ये भी बोला गया कि एनएसयूआई छोड़ दे, तू कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे, ऐसा भी कुछ मामला? मेरे लड़का ने जो एनएसयूआई का प्रमुख है जूनागढ़ शहर का, उसको वैसा भी बोल के पीट के बोला कि तुम फरियाद करोगे तो तेरे बाप को और तुम्हारी पूरी फैमिली को हम मार देंगे और एनएसयूआई में से राजीनामा दे देंगे। मेरे लड़का 2 घंटे मैंने उसको समझाया कि बेटा फरियाद तो हम करेंगे, डरना नहीं है, नहीं बेटा जी हमको मार डालेंगे, उसके पास गन है, उसके पास 200-200 आदमी है। मैंने कहा कि आपके हमें लड़ाई लड़नी है, हमें फरियाद करनी है। बाद में मेरे लड़के को मैंने समझा के फरियाद की उसके सामने। अच्छा, ये आपने जो कंप्लेन की, तो ये क्या कंप्लेन करने में कुछ परेशानी हुई थी आपको या आपकी कंप्लेन आसानी से ले ली गई थी पुलिस ने? हमारी जो कंप्लेन थी वो 12 घंटे के बाद ली गई थी। हमारी एट्रोसिटी का मामला था ये एट्रोसिटी का मामला नहीं था। एट्रोसिटी के मामले से पुलिस को कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो एमएलए का लड़का था। ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का लड़का था, इसलिए पुलिस पे प्रेशर बनाया गया था कि फरियाद नहीं लेने का। और मेरे जितने भी मेरे संबंधी हैं, जैसे पुलिस में मेरे पीएसआई अधिकारी मेरे जान पहचान वाले हैं, जैसे राजकीय क्षेत्र में गिरीश भाई कोटेचा जैसे मेरे संबंधी थे, उसको सबके पास से मेरे को फोन करवाया और मेरे को पैसे की लालच भी दी गई। मैंने क्या कोटेचा जो आपने नाम दिया, उनका एक वीडियो भी कहीं वायरल बताया जा रहा है, आरोप ये लगाया था कि गिरीश कोटेचा ने भी आपको पैसों का लालच दिया है कि आप समाधान कर। हाँ, गिरीश भाई ने उसे बोला था कि ये तुम्हारे किसी के साथ झगड़ा हुआ है। मैंने बोला कि गणेश गोंडल और जयराज सिंह का लड़का और गीताबा जाडेजा एमएलए है, उसके लड़के ने मेरे लड़के को उठा के ले गए हैं। उसने बोला कि भाई जो हो गया उसे जाने दो और जो पैसे तुमको लेना है तो ले लो। मैंने कहा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को गणेश गोंडल चाहिए। मैं जिस तरह मेरे बेटे को पीटा है मैं इस तरह गणेश गोंडल को पीटूंगा, बाद में समाधान, ऐसा बोला। मैंने ये मन बना लिया कि इंसाफ के लिए लड़ना है, आपके बेटे के साथ में जो गलत हुआ है वो इंसाफ के लिए आपको लड़ना है। हाँ, मेरे बेटे जैसा मेरे बेटे पे हुआ वैसा और कोई बेटे पे ना हुए, क्योंकि गणेश गोंडल आपने हुकूमत पिक्चर देखी होगी। हुकूमत पिक्चर में जब धर्मेंद्र की बदली होके वो मणिपुर नगर में जाते हैं, शांति नगर जिसमें वो गांव है शांति नगर में जैसे डिविजन के आदमी निकलते गाड़ी लेके 4 व्हील 8-10 गाड़ी लेके निकलते हैं, साइलेंसर बजाते हैं। इसी तरह गोंडल की बाजार में जब गणेश गोंडल और जयराज की गाड़ी निकलते साइलेंसर बजते हैं, लोगों को जो बैंड टिकली होती है, हमारी बैंड टिकली जो जाती है और लोगों जो मार्केट में जा रहे होते हैं उसका साइलेंसर निकलता है तो साइड में चले जाना पड़ता है। अगर नहीं जाओगे तो आपको उड़ा देते हैं, वो लोग उड़ा देते हैं बाकायदा, यानी कोई बीच में आता है उनको बीच में आते तो उसे उड़ा देते, चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो चाहे कोई बुजुर्ग हो। जैसा हुकूमत पिक्चर में जैसे है ना, जैसे ही उसका वहां पे त्रास है, इस तरह का त्रास है। कोई भी उसके सामने कम से कम उसने 2-3 हजार आदमी को नंगा, एक हमारा समाज का वकील था उसको भी नंगा किया था। उसको गणेश जाडेजा ने उसका पैसा पिलाया था उस लड़के को, वकील को, और 50,000 में समाधान करवाया था। जैसे कम से कम 3-4 हजार। अगर गुजरात सरकार जो बोलती है कि गतिशील गुजरात है तो आप इसमें गति बताइए और जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी फरियाद ली जाए तो कम से कम 2,000-3,000 फरियाद होगी गणेश जाडेजा और जयराज सिंह के ऊपर। अच्छा हाँ। अच्छा, दूसरा राजू भाई, एक तो एक आपकी हिम्मत को सलाम, क्योंकि आज के दौर में ये होता है कि जहां पर वो होता है ना कि बड़ा हाथी है तो उसके सामने तो कोई आना नहीं चाहता है, आप फिर भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए आगे नहीं आते हैं, आपके समाज के भी कई लोग ऐसे हैं जो डर की वजह से, भाई सामने बहुत बड़ा आदमी है, इस वजह से डर की वजह से बैठ जाते हैं, वो लोग इंसाफ के लिए आगे नहीं आते। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको ऐसा मैसेज दूंगा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे
जो हमारा मसीहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, सबको एक समान जोड़ा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे लघुमती समाज से जो लोग आते हैं। जब से गुजरात में हमारा केशुभाई पटेल जब से सीएम था तब अच्छा चल रहा था गुजरात में। जब से नरेंद्र मोदी आए, आपने देखा होगा, जब से गुजरात में नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी आने के बाद लघुमतियों पर अत्याचार हुआ है, दलितों पे हुआ है, एसी समाज पे हुआ है, जैसे कि ये आदिवासी समाज पे पेशाब करते हैं, दलित समाज को मंदिर में नहीं जाता। हमारा राष्ट्रपति मंदिर में जाता है तो उसको मंदिर की पूरी सफाई करने में आती है। इसलिए मैंने बोला है कि अगर हम हिंदू है, हम जाते हैं, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र निकालने जाते हैं, तब हमको पूछने में आता है कि आप कौन सी जाति में से आते हो, तो हम बोलते हैं वणकर है, चमार है। जब पेटा जाति पूछने में आती है तो हम बोलते हैं कि हम हिंदू है। अगर हम हिंदू है तो हमको पीटा क्यों जाता है? अगर हम हिंदू है, हम हिंदू समाज से आते हैं, तो ये हिंदू, जैसे कि हमारा वड़ घोड़ा निकलता है, हमारा बेटा दूल्हा बनकर घोड़े पे चढ़ता है तो घोड़े से नीचे उतारा दिया, उसको नीचे उतार जाता है। अगर हम कहीं दुकान पे चाय पीने जाते तो हमको चाय नहीं देने में आती है, हमको सोडा पीने जा रहे तो उसके हमको वो जो उसका बर्तन है, उस बर्तन में हमको सोडा भी देने नहीं आता है। गुजरात में बहुत ज्यादा है इस तरह का, क्योंकि सौराष्ट्र के रीजन से बहुत ऐसे मामले आए, बनासकांठा से ऐसे बहुत मामले आए कि दलित अगर घोड़े पर चढ़ता है तो उसको उतार के पीटा जाता है, जब से मूछें काट ली जाती है। हाँ, बड़ी मूछें रखते तो मूछें में हमारी काट दी जाती है। अगर हमारे लड़के अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उसको उसका कपड़े उतारने जाते हैं, माथे पे रुमाल बांधो। ऐसा कहीं भी गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये सब बढ़ गया है, कम होने का नाम नहीं लेते। हमारा वोट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी समाज के वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद हमको धोखा मारते हैं। जब जो ढोल होता है दोनों तरफ से बजते उसी तरह हमको बजाते हैं, दलित समाज और ऐसी समाज को। अच्छा, इस मामले के अंदर एफआईआर हुई, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब ये खबरें भी आई कि आपकी सरकारी माध्यम से कुछ बातचीत भी चल रही है कुछ लोगों से, या क्या है? सरकार के प्रतिनिधि हमको मिलने आए थे और 25 तारीख को हमें एचएम के साथ बिठाएंगे। हम गृह मंत्री के साथ बिठने का हमको वचन दे के गए हैं, क्योंकि हमने 13 अगस्त को जूनागढ़ से बाइक रैली निकल के हम सीएम आवास को जाएंगे और वहाँ पे हम आवेदन देंगे। वहाँ जाकर हमारी मांगे रजू करेंगे और बाद में हम राज्यपाल को आवेदन देंगे। बाद में जाएंगे हम कमलम में, और प्रदेश प्रमुख है बीजेपी का, उसको आवेदन देंगे और जहीराज सिंह को 120B में फिट करें और गीताबा जाडेजा का राजीनामा मांगेंगे। ये आपकी मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है। तो अभी आपने इन लोगों के नाम दिए थे कि ये तमाम लोग, क्या एफआईआर में भी आपने इनके सबके नाम दिए थे, विधायक की पत्नी का, पति का और उनका? हमने पहले जो हमारी पहली एफआईआर थी उसमें विधायक की पत्नी का नाम भी था, विधायक जयराज सिंह का भी नाम था और गीताबा जाडेजा का भी नाम था। उसमें हमने लूट भी ढार की फरियाद भी लिखी थी, 25,000 रुपये जो थे हमारे बच्चे का निकाल लिया था। बाद में उसमें एफआईआर में सुधारा किया गया कि गीताबा जाडेजा एमएलए उसका नाम निकाल दो, जयराज सिंह का नाम निकाल दो, तो कोई बात नहीं, हमने निकाल दे। पर जो धर्मेंद्र सिंह जाडेजा है, जयराज सिंह का जो बंदा है, वो पुलिस बन के मेरे लड़के को मारा पीटा है। अगर 3 आदमी को हमने फेसबुक के माध्यम से पहचान करके हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था उसको धरपकड़ की जाए, तो उसने नहीं की अभी तक। तो इसके अंदर इस तरह की कई घटनाएं होती है। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी बहुत खबरें आई थी, वहां पर हर जगह दिखाया गया योगी सरकार है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, दलितों के कई ऐसे मामले सामने आए। तो हर जगह से कई ऐसी खबरें भी आई कि जो दलित होते हैं, जिन पर अत्याचार होता है, वो कहते हैं कि अब हम इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेंगे। जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश और यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हमारी बेटियों को नंगा करके जिसके ऊपर बलात्कार करके गैंग रेप होता है और जिंदा उसको फांसी पे चढ़ाई दी जाती है, जिंदा जलाया जाता है हमारे दलितों की लड़की को, बच्चियों को। जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ये अत्याचार होता है। तो ये जो वहाँ के दलितों ने कहा था कि हम मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लेंगे, इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। हाँ, अगर हम हिंदू होकर मार खाना हमको मार पीटा जाएगा तो हमें हिंदू धर्म में रहने का क्या मतलब। इसलिए मैंने बोला कि 150 जो सोलंकी परिवार है, अभी तो 150 परिवार की बात की है। अगर मैं चाहूँ
अगर मुझे पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा तो 25-50 हजार दलितों को इस्लाम धर्म में ले जाऊंगा। अच्छा, ये आप सोचते हैं क्या, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप मानते हैं? हाँ, हमें अगर आपको अभी अभी आपने देखा होगा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की शादी हुई है, उसका मकान का नाम आपने देखा हो, बंगला का नाम है रामायण, और उसका लड़के का नाम है लव और कुश। अरे आप उसके दामाद देखिए तो मुस्लिम समाज से आते हैं। हाँ, जहीर इकबाल। अगर वो हिंदू, हमें हिंदू होकर भी हमको पीटा जाता है, आप मुस्लिम समाज में से जो आते हैं उसको जमाई दामाद बनाते हो और हमको भाई भी नहीं कहते हो, इसलिए मैं मुसलमान बनना अच्छा है। अच्छा, तो ये जयराज सिंह, ये किस तरह की छवि है उसकी, किस तरह के बीजेपी के लोगों की छत्र छाया में है, किस तरह के पिछले कई सारे मामले उसके ऊपर हैं, चुनाव खुद नहीं लड़ सका, उसके बाद अपनी पत्नी को उसने चुनाव लड़वाया, विधायक बनी उसकी पत्नी, और उसके बाद में जो कुछ हो रहा है वहाँ के दलितों के साथ, वहाँ के मजलूमों के साथ, वहाँ के गरीबों के साथ, वो जो है वो राजू भाई सोलंकी ने पूरा आज आपके समक्ष रखा है। तो आपको खुद ये तय करना है कि विकास का गुजरात मॉडल आखिरकार किस तरीके से दलितों का, आदिवासियों का और मुसलमानों का खून चूसकर बनाया गया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।